जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नरेशन का चौथा पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज जो कि यस नो क्वेश्चन पे आधारित होंगे। ठीक, यस नो क्वेश्चन कहने का मतलब है कि वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकें, यानी कि उस तरह के सेंटेंसेज में आपको एक्सुलरी वर्ब बाहर देखने को मिलता है, यानी कि शुरू में देखने को मिलता है। और ये जो वीडियो होगा वैसे लड़के जो 10वीं परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या 12वीं की तैयारी कर रहे हो या किसी डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, सभी तरह के मतलब जितने भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। केवल एक ही चीज़ इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों को कवर करने में वीडियो लंबा जाएगा, जो कि हो सकता है आपके लिए बोरिंग हो। ठीक, तो एक ही चीज़ इसमें केवल सीखेंगे यस नो क्वेश्चंस का कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका चौथा पार्ट है। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको यहाँ पे चौथा पार्ट दिख रहा होगा। तो इसके पहले भी इस पर 3 वीडियो बने हैं, अगर आप उनको नहीं देखे हो तो जरूर देखिए, उससे आपकी समझ जो होगी डेवलप होगी। अगर वे सब चीज़ को आप जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ से आगे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम कुछ ट्रिक देखेंगे कि कैसे किस चीज़ को किस चीज़ में हम चेंज करें। तो देखें, सामान्य अर्थ में हम सेड को या सेड टू को हम चेंज कर देते हैं आस्क्ड में। हालांकि आस्क्ड की जगह पर हम इंक्वायर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, इंट्रोगेटेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सामान्य अर्थ में बता रहा हूँ कि मतलब आस्क्ड का प्रयोग ज़्यादातर आस्क्ड का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके जगह पे इंक्वायर्ड का भी प्रयोग हो सकता है। ठीक, दूसरा काम हमें क्या करना होगा कि इन्वर्टेड कोमाज, जो भी इन्वर्टेड कोमाज होते हैं, इन्वर्टेड कोमाज यानी कि जो ऐसे होते हैं, ठीक, 6 और 9 की तरह होते हैं इन्वर्टेड कोमा, इनको हम किसी में बदलेंगे तो इनको हम इफ़ या वेदर में चेंज कर देते हैं। ठीक, तीसरा चीज़ हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चूँकि ये यस नो क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जाहिर सी बात में इसमें जो सेंटेंस होगा क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, जो कहाँ होगा, रिपोर्टेड स्पीच में होगा। उस रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है उसको हमें असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो इन 3 चीज़ों को, इन 3 ट्रिकों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं, सीधे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे सब पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि वो लिखने वाला जो मेरे पास पैड है वो नहीं है, तो इसलिए पहले से सब लिखा हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ही सेड टू मी आर यू पुअर। ठीक, तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बोला कि अगर आप बिल्कुल ही आप जीरो हैं तो पहले के वीडियो जाकर देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि यहाँ पे मैं समझाने की बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा। देखिए सबसे पहले हमारा क्या है कि ही है, तो ही को हम ऐसे ही रख देंगे। उसके बाद क्या आपने देखा पीछे कि सेड या सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, या तो आस्क्ड में चेंज करेंगे, या तो इंट्रोगेटेड में चेंज करेंगे, या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये ऑफ सभी के लिए नहीं है, केवल इंक्वायर्ड है इसलिए यहाँ पे ऑफ लगा है। अगर इंक्वायर्ड नहीं होगा तो केवल आस्क्ड होगा या इंट्रोगेटेड होगा। ठीक, तो क्या हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ही आस्क्ड या ही इंट्रोगेटेड या ही इंक्वायर्ड ऑफ। उसके बाद मी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी मी ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमने देखा था कि इन्वर्टेड कोमाज की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इफ़ या वेदर। तो इन्वर्टेड कोमाज की जगह हम इफ़ या वेदर दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। अब आगे जब हम चलेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। पहला तो टेंस चेंज होगा, दूसरा पर्सन चेंज होगा, ठीक, और तीसरा जो है अगर अदर पार्ट्स ऑफ कोई स्पीच होगा तो वो भी चेंज होगा। हालांकि इसमें अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई है नहीं। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या चेंज करना है, हमें चेंज करना है इसको, इंट्रोगेटिव में है आर यू पुअर जो है इंट्रोगेटिव, इसको हमें असर्टिव में चेंज करना है। और असर्टिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले अब देखिए, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यू आर पुअर। जब असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, यू आर पुअर। ठीक, अब देखिए जब यू आर पुअर होगा तो यू जो है सेकंड पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है। आप रूल पढ़े होंगे पहले, SON और 1 2 3 पर काम करता है, SON और 1 2 3 पर यह जो है नरेशन काम करता है इस नियम पे। ठीक, यानी कि इसमें हम ये देखते हैं SON और 1 2 3 में कि जो देखिए ये जो यू जो है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन जो होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन, और इन क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग भर में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू जो है मी के अनुसार चेंज होगा, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई। ठीक, अब आई के साथ किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें इसको पास्ट टेंस में चेंज करना है, इसलिए आई के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद पुअर का पुअर ऐसे ही हम रहने देंगे। ठीक, दूसरा तरीका से हमको और इसको बना सकते हैं, कैसे, हम ऐसा लिख सकते हैं, ही वांटेड टू नो इफ़ या वेदर आई वॉज पुअर। इसका हिंदी में समझ लेते हैं, जो ये डायरेक्ट स्पीच में है लिखा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा
आर यू पुअर, क्या तुम गरीब हो। ठीक, तो इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा क्या मैं गरीब हूँ। ठीक, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वांटेड टू नो जब लिखेंगे तो वह जानना चाहता था के अर्थ में यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, बाकी सब कोई अंतर नहीं है। तो उम्मीद है ये पहला आप समझे होंगे। ठीक, दूसरा देखते हैं अब। सी सेड टू हिम, ठीक, वह उससे बोली क्या, तो डिड यू गो देयर 2 days एगो, क्या तुम 2 दिन पहले वहाँ गए थे। ठीक, तो सबसे पहले इसमें तो हम कोई चीज़ यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, सी होगा, यहाँ पे ही लिखा गया है सी होगा, क्या होगा सी आस्क्ड, क्योंकि सेड को हम आस्क में बदलेंगे, हिम को हिम रहने देंगे, टू गायब कर देते हैं हम, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर हम इफ की जगह वेदर भी लिख सकते थे, लेकिन अब उसको ऊपर समझाने के लिए समझा दिया है और सीधे मतलब कोई एक रख कर बनाता हूँ। ठीक, तो क्या होगा ही आस्क्ड हिम इफ, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे यू। ठीक, इसको असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक, असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे, देखिए डिड यू गो देयर 2 days एगो, यहाँ पे जब हम इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो असर्टिव सेंटेंस में आपको चेंज करने आना होगा, तभी मतलब यह संभव होगा बनाना। क्यों, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में आप चेंज नहीं कीजिएगा तो बहुत मुश्किल होने वाला है। देखिए इसका जब हम असर्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा यू वेंट देयर 2 days एगो, क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। इसको जब असर्टिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा यू वेंट देयर 2 days एगो। जब इसका हम बनाएंगे पैसिव सॉरी, इसका जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो यू चूंकि सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, यानी कि हिम के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा ही हो जाएगा। उसके बाद जब इसका असर्टिव हम बनाए थे तो क्या बोलते थे यू वेंट, तो वेंट यानी कि V2 है और V2 का हम चेंज करते हैं हैड प्लस V3 में, तो हो जाएगा हैड गॉन, क्या हो जाएगा हैड गॉन। उसके बाद देयर का देयर ही रहेंगे, कोई दिक्कत इसमें चेंज नहीं करेंगे, 2 days का 2 days ही रखेंगे। अब एगो जो है ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो एगो की जगह पर हम बिफोर चेंज करते हैं, ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। तीसरा देखिए, सी सेड टू मी डू यू लव मी। ठीक, तो यहाँ पे भी सी का सी ऐसे ही रहेगा। ठीक, सेड टू के लिए आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, ये थोड़ा आसान है इन दोनों के तुलना में, तो इसको ध्यान समझिएगा। तो सी आस्क्ड, ठीक, उसका मी की जगह मी रह जाएगा। इसी तरह इफ जो है, ठीक, इन्वर्टेड कोमा की जगह पे आ जाएगा। और जब हम इसका असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे कि डू यू लव मी, तो क्या हो जाएगा यू लव मी, इसका असर्टिव हो जाएगा। अब उस असर्टिव के आधार पर हम क्या बनाएंगे, इसका हम टेंस को चेंज करेंगे। तो टेंस कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे पर्सन चेंज करेंगे। यू क्या है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो मी के अनुसार यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। उसके बाद चूंकि यू लव मी होगा इसका असर्टिव सेंटेंस, तो जब पास्ट बनाएंगे तो लव V1 का V2 में हम चेंज करते हैं, पहले वीडियो में चीज़ बताया गया है। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लव्ड, आई लव्ड। उसके बाद तीसरा चीज बच गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है मी किसके अनुसार चेंज होता है, मी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है इसमें सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा हर, यानी कि सी आस्क्ड मी इफ आई लव्ड हर। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा देखिए, चौथा है सी सेड टू मी, ठीक, वह मुझसे बोली। यहाँ पे देखिए डू यू नॉट लव मी, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अंदर, क्यों यहाँ पे नॉट लगा देने पर देखिए इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा देने से इसमें भी हमें नॉट लगाना पड़ेगा, यानी कि ये देखिए ये जो है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है और इसका जब हम बनाएंगे तो निगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, सी आस्क्ड मी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ भी ठीक है। जब इसका हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे डू यू नॉट लव मी का, तो इसका असर्टिव सेंटेंस होगा यू यू डू नॉट लव मी। तो जब इसका हम अब फिर जब चेंज करेंगे तो यू हो जाएगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि मी, तो मी की जगह पे आई हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि इसका असर्टिव सेंटेंस होगा डू यू डू नॉट लव मी, तो यानी डू का हम जब V2 बनाएंगे तो डिड हो जाएगा, नॉट का नॉट ऐसे ही रहेगा, लव का लव ही रहेगा। यहाँ पे लव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले डू का डिड में परिवर्तन हो गया है और यहाँ पे मी जो है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है सी, तो यहाँ पे हर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये समझे होंगे आप। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो, और इसके बाद भी आप कोई भी किताब लेकर जरूर बनाएं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो। मतलब कि प्रैक्टिस रहेगा तो याद रहेगा, प्रैक्टिस नहीं रहेगा जाहिर सी बात है कुछ याद नहीं रहने वाला, सब खत्म हो जाएगा। ठीक, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखिए पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं, सी सेड टू मोहन, ठीक, वो मोहन से कहती है हैव यू ए रेड पेन, क्या तुम्हारे पास एक लाल कलम है। ठीक, तो यहाँ पे तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, सी सेड मोहन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ हो जाएगा। अब यहाँ पे बात रहती है कि इसको हम क्या करेंगे, असर्टिव में जब चेंज करेंगे तो होगा यू हैव ए रेड पेन। तो जब यू है तो यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है मोहन, मोहन के लिए हम लिखेंगे है ही। ठीक, मोहन के लिए हम
क्या लिखेंगे, प्रोनाउन ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हैव को हैड में चेंज कर देंगे। उसके बाद ए रेड पेन है तो रेड पेन, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन गया। छठा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से मैं बता दूं आप लोगों को, जिन लोगों को असर्टिव से इंट्रोगेटिव से असर्टिव चेंज करने नहीं आता है उनको ही इसमें दिक्कत होगा, ठीक। और वे लोग जो पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे उन्हीं को दिक्कत होगा, ठीक। बाकी जो जिनको आता है वो आज जो पिछले वीडियो देख चुके हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके ऐसा बताइएगा कि हाँ समझ में आ रहा है, जिससे मुझे मतलब लगेगा कि हाँ बताने का कुछ फ़ायदा हुआ। इसलिए मैं इसका अगला वीडियो जो WH वाला जो वीडियो होगा वो जल्द लाने की कोशिश करूँगा। अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो जल्द लाऊंगा, अगर रिस्पॉन्स शायद अगर अच्छा ना मिले तो हो सकता है कि देरी हो या फिर ना भी आए, ठीक। तो चलिए छठा देखते हैं अब। दे सेड वर यू प्रेजेंट देयर, ठीक। दे सेड वर यू प्रेजेंट देयर, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले दे का दे ऐसे रहेगा, सेड को आस्क में चेंज करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपने से मिलेंगे क्योंकि आगे जाकर यू है और यू जो है ऑब्जेक्टिव केस लेता है तो ऑब्जेक्टिव केस हमें यहाँ पे देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट अपने से मानेंगे। दे आस्क्ड मी, उन लोगों ने मुझसे पूछा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ लिख देंगे, ठीक। अब इसको हम फिर क्या चेंज करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में। वर यू प्रेजेंट देयर, तो जब इसका असर्टिव सेंटेंस में हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू वर प्रेजेंट देयर। अब यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट उसमें था नहीं लेकिन हम यहाँ पे मान लिए हैं मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई। अब वर को वाज या वर को हम चेंज करते हैं हैड प्लस बीन में, तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन प्रेजेंट देयर, जस्ट का तस लिख दिया जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं हम। ही सेड टू मी शुड यू बीट हिम, उसने मुझसे कहा कि क्या तुम्हें उसे पीटना चाहिए था या क्या तुम्हें उसे पीटना चाहिए भी होगा इसमें, ठीक। तो देखिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, ही आस्क्ड मी कॉमन है ऐसे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे कि इन्वर्टेड कोमा को हम इफ में बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, चूंकि शुड का नो चेंज होता है, शुड का नो चेंज, शुड को हम नहीं बदलते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, सीधा हम इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। यू जो है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी कि मी, तो मी क्या हो जाएगा यहाँ पे आई शुड बीट हिम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड यहाँ पे हिम, देखिए हिम यहाँ पे थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन को नो चेंज में रखते हैं, इसलिए यहाँ पे हिम का हिम ही रह गया है। आठवां देखते हैं, आठवां एग्जाम्पल। दे सेड टू मी, उन लोगों ने मुझसे कहा, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो क्या हो जाएगा, दे आस्क्ड मी इफ, उन लोगों ने मुझसे पूछा, ठीक। इफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको असर्टिव में जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा यू विल हेल्प मी, क्या, ठीक, यू विल हेल्प मी। तो यू क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी यहाँ पे हो जाएगा आई। और विल को हम जब चेंज करते हैं चेंज ऑफ टेंस में तो विल वुड में चेंज होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वुड। उसके बाद बाकी जस्ट का तस हम हेल्प ऐसे ही लिख देंगे। मी चूंकि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, यानी कि दे आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प देम, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो समाप्त हुआ, इसमें मैं इसका जो ट्रिक है वो ट्रिक बताया हूँ और बाकी जो है इस पे एग्जाम्पल अधिक से अधिक बताने की कोशिश किया हूँ जो आपको समझ में आ जाए। एक बार और वीडियो खत्म हो गया तो धन्यवाद आप लोगों ने वीडियो देखा। दूसरा चीज़, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मैं अगला वीडियो जल्द ही बनाऊँ, ठीक। तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए। चलिए वीडियो को यहाँ पे हम अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और अभी अब दोस्तों में शेयर कीजिए इसे।